बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतः अगर हम समझें तो गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है और ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर के गुजरती है। ये तो एक सामान्य बात हो गई कि गंगा एक नदी है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्मशास्त्र की बात करें, तो हिंदू धर्म में इसे बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और गंगा को हम सामान्यतः कोई साधारण नदी नहीं समझते। इसे हिंदू धर्म में मां का स्थान प्राप्त है। गंगा और गायत्री और गाय, ये तीन चीजों को अलग से माता का स्थान दिया गया है। माना जाता है कि गंगा का जल पुण्य प्रदान करता है और पापों का नाश करता है। सामान्यतः किसी भी पूजा उपासना में अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो गंगा जल का विशेष प्रयोग होता है। गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है और मृत्यु के बाद अस्थियों को भी गंगा में विसर्जित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। गंगा को सामान्य नदी नहीं समझते। गंगा को ऐसा मानते हैं कि इसके संपर्क में आने मात्र से आपके पापों का नाश होता है, आपकी पवित्रता बढ़ती है, आपके अंदर जो पुण्य का तत्व है वो भी निश्चित रूप से बढ़ जाता है। हमने आपको गंगा नदी की सामान्य महिमा के बारे में बताया। पुराण क्या कहते हैं गंगा के बारे में, इसका पौराणिक महत्व क्या है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थीं। भगवान विष्णु के चरण में विद्यमान हैं और भागीरथ की तपस्या की वजह से गंगा धरती पर आईं और जब बड़े वेग से स्वर्ग से गंगा धरती की तरफ चली तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। यानी गंगा की मुख्यतः 7 धाराएं हैं: नलिनी, हृदनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही आगे चल करके गंगा हुई और हिंदू धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी माना गया। भागीरथ ऋषि के तपस्या से आने की वजह से इनका एक नाम भागीरथी हुआ। इन्हें कहीं कहीं पर पार्वती की बहन भी कहा जाता है और भगवान शिव की अर्धांगिनी भी इनको माना जाता है और अभी भी भगवान शिव की जटाओं में इनका वास है। यानी भगवान शिव की जटाओं में जब गंगा आई तो पूरी तरह से भगवान शिव ने इन्हें मुक्त नहीं किया ताकि बाढ़ ना आ जाए। थोड़ी सी इनकी धारा को मुक्त किया और वो धारा फिलहाल पृथ्वी पर आप देख पाते हैं। गंगा के बारे में इतिहास ये कहता है, हिस्ट्री ये कहती है कि भगवान शिव की 3 पत्नियां थीं: आर्य कन्या पार्वती, अनार्य कन्या काली और मंगोल कन्या गंगा। चूंकि भगवान शिव का स्नेह, भगवान शिव का प्रेम गंगा के प्रति थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए पुराणकारों ने इन्हें भगवान शिव के सर पर विद्यमान कर दिया। ये एक प्रतीकात्मक बात भी हो सकती है, लेकिन ये बात निश्चित है कि पुराण ऐसा मानते हैं कि गंगा भगवान शिव की जटाओं में रहती है और भगवान शिव की कृपा से ही धरती पर गंगा बह रही है। देखिए, गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माता गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। गंगा दशहरे के दिन गंगा नदी में स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना और
दान करना, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं तो ये विशेष लाभकारी माना जाता है। गंगा दशहरे के दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। इस बार गंगा दशहरा का जो अवसर है वो 9 जून को है। अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं, गहरा ध्यान करते हैं और गहराई से गंगा की महिमा को समझ करके पूजा उपासना करते हैं तो मन आपका पवित्र निश्चित रूप से होता है और पवित्र मन से की गई प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से, दान करने से और ध्यान करने से आपके जीवन में शुभता आएगी और आपका मन पवित्र अवश्य ही हो पाएगा।